नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम भर्ती 2022 मेरिट अस्थाई और अस्थाई पद के बारे में आप सभी पूछ रहे थे। रीचेक की जो प्रक्रिया है, डीबी में किसी का रिजेक्ट भी हुआ है क्या, या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने पर कॉल आएगा क्या, उसमें रिजल्ट आपका लगभग जो है कब तक आ सकता है। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और वीडियो को आप जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जाती है, और आप देखेंगे कि यही जानकारियाँ जो है कॉपी पेस्ट भी होती है। बस आप सभी तक सही जानकारी पहुँचे, हमारा इतना उद्देश्य है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कुछ आपके जो सवाल होते हैं, जैसे कि जो अनुभव वाला था संविदा कर्मी, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे लगभग जो है सभी के फॉर्म में भरने में कुछ गलतियाँ हुई हैं। उनके लिए आपने एफिडेविट नहीं दिया है तो वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात देखिए, प्रपत्र में आपने कोई छोटी गलती की है या कोई बहुत माइनर मिस्टेक है, उसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना है। जिनकी बड़ी मिस्टेक थी, जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिग्नेचर ही छूट गया था, जो लास्ट वाला प्रो फॉर्मा था। तो ऐसे देखा जाए तो उसकी वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो एक बड़ी गलती है। अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने एक बार नहीं कितनी बार बताया होगा कि कोई भी आपको डाउट लगे, आप सब चाहे जिस दिन जा कर के एप्लीकेशन दे के आइए, कोशिश करिए। और जब डीबी चल रहा था उस दिन तो अधिकारी बोल भी रहे थे कि जब तक आपको मतलब ये ना बोला जाए कि नहीं आपका सब ठीक है, तब तक आप रुकिए, थोड़ी देर रुकने के लिए भी बोल रहे थे। उसमें एक बार दो बार बल्कि पूछ के मैं वहाँ से निकलना था कि सर हम जाएँ, हमारा हो गया क्या। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा जो है बायोमेट्रिक में या फिर किसी अन्य में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होनी। जैसे मार्कशीट में स्कैन करना था या फिर अनुभव स्कैन करना था, वो केवल एक जो है जो चेक किया जा रहा था डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया मात्र है। ऐसा नहीं कि अगर आपका स्कैन किए बिना ही अगर आपका वेरीफाइड कर दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। नंबर आपको तब भी मिलेंगे, उसका आयु सीमा में छूट भी। और जैसे दो आरक्षण, दो आपको बेनिफिट मिलना है, जैसे एक तरफ आपका संविदा कर्मी है, दूसरी तरफ आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी एससी हैं, तो दोनों का ही आपको फ़ायदा मिलेगा। हमने बस इतना बताया था कि आयु सीमा में किसी एक के आधार पर आपको छूट मिलेगी, लेकिन अगर आप दोनों हैं तो संविदा कर्मी है तो आपको उसका अंक भी मिलेगा। किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा। मेरिट ज़्यादा बहुत नहीं जाएगी, मेरिट को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मेरिट हमने जितना आपको बता दिया है उससे मेरिट प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, बस उसी के आसपास आपकी जो फाइनल मेरिट है वो जा सकती है। बहुत लोगों ने कहा कि हमने एफिडेविट पे सिग्नेचर ही नहीं किए, जबकि एफिडेविट पे आपका सिग्नेचर अनिवार्य होता है। अगर वहाँ पर वेरीफाइड हो गया था उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाता, फिर उसको कोई नहीं देखता है। केवल उन्हीं का ही रीचेक होना जिन पर कोई डिसीजन लेना था आयोग को। जैसे देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके अधूरे थे, आपको बाद में देना था, आप दिए कि नहीं दिए, या रिमार्क में कुछ ऐसा उसमें मेंशन कर दिया गया था कि नहीं इनका ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करना है। अगर नहीं कुछ लिखा है रिमार्क में, या फिर नो लिखा है, या बहुत कोई छोटी कोई उसमें टिप्पणी है, रिमार्क है, तो उससे दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन कोई अगर बड़ा, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ने सर्टिफिकेट ना दिया हो या कोई डॉक्यूमेंट्स की बड़ी गलती हो, बाकी जैसे मान लीजिए अगर कास्ट वगैरह में कोई दिक्कत होगी तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होनी है। नाम वगैरह में छोटी मिस्टेक से कुमारी, श्रीमती, ये सब तो हमने आपको बहुत बार बताया था कि उसके लिए आपको तो एफिडेविट भी नहीं चाहिए था। फ़ोटो वगैरह जिनका कम लिए या फिर नहीं ले पाया, एटलीस्ट आपके प्रपत्र पर फ़ोटो लगा होना चाहिए, तो आपको दिक्कत उसमें नहीं होगी उसमें। और रिज़ल्ट आपका जो है 27-28 तक आ जाना है, या उसी के आसपास 1-2 दिन, क्योंकि रिज़ल्ट देखिए जिस दिन आना होता है ना, उसके 1 दिन 2 दिन पहले ही आपको हम बिल्कुल कंफर्म बता पाएंगे। बाकी जो भ्रामक खबर देने वाले भी बहुत लोग हैं या नेगेटिव बात करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी तो ऐसे होगा, तो अलग अलग मेरिट बनेगी। हमने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। मेरिट एक साथ सबकी बनेगी, चाहे फ्रेशर हो या संविदा कर्मी हो, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। संविदा कर्मी में बस इतना होगा कि उनके अनुभव वाले अंक उनके रिटन एग्जाम वाले में जोड़ करके उनके टोटल अंक हो जाएंगे। जो फ्रेशर रहेंगे उनके वही उनके अंक रहेंगे, फिर मेरिट सबकी एक साथ बनेगी। ओवरलैपिंग की प्रक्रिया होती है। अगर आप अन्य रिजर्व, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, अन्य रिजर्व की सीटों पर मेरिट में आते हैं और पहले क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जो क्राइटेरिया होती है, जैसे आयु सीमा हो गया वगैरह,
सर संविदा वालों को आयु में छूट मिलेगा क्या? कुछ लोग कह रहे हैं पेट में आयु में छूट नहीं मिला, तो एएनएम में भी देखिए पीईटी केवल अर्हता कोर्स मात्र था, वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ये आयोग की एक मिस्टेक थी, लेकिन आपने अगर यहाँ पर दिया है अनुभव, आपको 100% छूट मिलेगा। ये सब नेगेटिव बातें जो लोग बताने वाले हैं, समय आएगा आप देख लीजिएगा। ऐसे ही ओएमआर जब आपका रिजल्ट आना था, ओएमआर स्कैनिंग में या ओएमआर में कोई गलती, तो उसको लेकर के भी कितने नकारात्मक लोग बता रहे थे, और हमने आपको सब कुछ बता दिया था कि किस में आपको दिक्कत होनी, कहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी है। और जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस वाला जो है, जैसे आप पहले फॉर्म में भर नहीं पाए थे, बाद में आप देकर चले आए, अगर आपको वेरीफाइड कर लिया गया था बिना एफिडेविट के भी, हालांकि हमने कहा था आपको एफिडेविट के साथ देना है, लेकिन अगर आपने बिना एफिडेविट के भी दे दिया तो तब भी आपका जो है मान्य होना चाहिए। फॉर्म में आपने कुछ और भरा था, लेकिन अगर आपने प्रपत्र बिल्कुल सही भरा होगा और फॉर्म में आपने कास्ट कुछ गलत भी लगा होगा, मतलब हस्बैंड का लगा दिया होगा, पिता का लगाना था, बाद में आपने पिता वाला सबमिट किया, उसी के आधार पर ही आपको आरक्षण मिल रहा है। डाटा फीडिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत आपको समय नहीं लगेगा, और लगभग आप समझ लीजिए कि जो रीचेकिंग की प्रक्रिया है वो लगभग जो है कंप्लीट हो जानी है आजकल में, और उसके बाद फिर जो है रिजल्ट पर काम आपका बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट में डाटा फीडिंग का कार्य चलेगा, और उसके बाद एक फ़ाइनल जो है पीडीएफ आएगी। रिजल्ट में फाइनल पीडीएफ होता है, और जो लोग ओवरलैप कर जाएंगे अनरिजर्व की सीटों पर, तो देखिए जब पूरी पीडीएफ होती है ना, हमने आपको सिर्फ ये बताया था कि जैसे कैटेगरी वाइज अलग अलग उसमें जो है रोल नंबर के हिसाब से आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, रोल नंबर के हिसाब से जितने लोग सिलेक्टेड रहेंगे उनका रोल नंबर के हिसाब से दिया रहेगा। तो आप मान लीजिए एससी कैटेगरी में है और आपका सिलेक्शन हो गया अनरिजर्व में, तो आप ओवरऑल पीडीएफ में सर्च करेंगे रोल नंबर ना, आपका रोल नंबर दिख जाएगा जहाँ पर अभी आप सिलेक्ट होंगे। अगर आप अपने कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे तो फिर आप अपने कैटेगरी में आपका नाम होगा। तो ये हमने आपको प्रोसीजर बताया था कि रिजल्ट कैसे आता है, उसमें कैटेगरी वाइज होता है रिजल्ट सभी के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल न कह के अनारक्षित कहें उसको हम, अनरिजर्व कह लें, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। पीएच की कोई अलग से मेरिट कट ऑफ नहीं बननी है। मेरिट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट जो है बहुत हाई नहीं जाएगी। मेरिट आप जितना उम्मीद कर रहे हैं मेरिट उससे थोड़ा सा कम ही रहने वाला है, तो मेरिट को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो। अस्थाई और अस्थाई पद, अस्थाई तो ठीक है, जो अस्थाई पद होते हैं उसमें कुछ प्रोविजनल होता है कुछ, तो उसके आधार पर उनको भरा जाता है, लेकिन वो पद भी अस्थाई ही किए जाते हैं, तो अस्थाई पद से आपको परेशान नहीं होना है। अब आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप अगर कोई भी समस्या आपको लगे, बाकी तो कुछ उसमें होना नहीं है, जो हो चुका है। और बस आप लोग पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और मस्त रहिए एकदम। रिजल्ट आपका आएगा और उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन इसमें होना है, एक सीट आपकी पक्की है। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछते रहिए, और भ्रामक खबरों से आप सभी थोड़ा सा बच के रहिए, उसको इग्नोर करिए। डॉक्यूमेंट्स में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी रिजेक्ट होगा डीबी आपका, अदरवाइज़ आपका डीबी रिजेक्ट नहीं होना है। रिजल्ट आपका जो है 27-28 जून के आसपास तक, या फिर 1 दिन 2 दिन आगे या पीछे भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जैसे अभी देखेंगे आयोग ने अचानक से जूनियर असिस्टेंट का परिणाम घोषित किया 2016 वाला, कोई अगर और भी काम जैसे पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन भी इनको जारी करना है, तो किसी और कार्य की वजह से भले ही आपका 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए, अदरवाइज़ आपका डिले नहीं होना है। जितना हमने आपको जिस डेट को हमने आपको लगभग बताया है उसी डेट के आपको आसपास आपका जो फाइनल रिजल्ट है, उसी फाइनल रिजल्ट में फाइनल आपकी मेरिट होगी, पीडीएफ फॉर्म में होगी, रोल नंबर वाइज पूरा आपका पीडीएफ होगा, लगभग 80-90-100 पेजेस का भी हो सकता है, और कैटेगरी वाइज आपकी बनेगी पीडीएफ मेरिट। कमेंट में आप सभी के देखता हूँ, कोई भी आपके मन में सवाल हो आप सभी ज़रूर पूछते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहा करिए। बाकी आगे की जो भी अपडेट्स होगी, जो भी सूचना होगी, या जो भी आपके सवाल होंगे, या जो भी आपके मन में डाउट, कोई भी अपडेट होगी, आपको सही और ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।